हे हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। चलो दोस्तों, सीखते हैं एक नई स्ट्रेटजी जो कि वीवेब के ऊपर बेस्ड है। टी में या बैंक निफ्टी में या किसी स्टॉक में आप इस स्ट्रेटजी से कम्युनिटी मार्केट में भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि अभी 11:04 हो चुके हैं रात के और 26 मिनट के बाद ये कम्युनिटी मार्केट क्लोज होने वाला है। दोस्तों, आप धन में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके डायरेक्टली चार्ट से ट्रेड कर सकते हो। आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। दोस्तों, अब देखते हैं कैसे हमें इस स्ट्रेटजी में एंट्री लेना है और एग्जिट लेना है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले इंडेक्स का फ्यूचर वाला चार्ट ओपन कर लेना है। किसी स्टॉक के लिए उसका नॉर्मल चार्ट आप ओपन कर लीजिए। इस चार्ट में दोस्तों आप 5 मिनट्स की कैंडल लगा लीजिए। दूसरा दोस्तों, आपको वीवेप लगा लेना, जैसे मैंने ये लगा लिया है। आपको देखना है क्या कोई कैंडल इस वीवेप से 70% नीचे क्लोज हुई है, मतलब कि वो बियरिश कैंडल है। यहाँ पे बॉडी की बात चल रही है दोस्तों। जो नीचे की तरफ पार्ट है वीवेप से नीचे, वो 70% होना चाहिए, मतलब वो रेड कैंडल होनी चाहिए। दूसरा, ये जो पार्ट है ऊपर वाला 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कैंडल में जो बिका है इसको काउंट नहीं करना, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:3 रहता है। तो जब भी आप इसमें 10 पॉइंट का लॉस करोगे, आपका जो टारगेट है वो 30 पॉइंट्स मिनिमम रहना चाहिए, या फिर आप इसको ट्रेल करोगे अपना प्रॉफिट को। जैसे कि ये कैंडल जो आप देख रहे हो 30% इस बी वेब से ऊपर है और 70% नीचे है। तो अब मेरी नेक्स्ट कैंडल में मुझे एंट्री लेना है। दोस्तों, जो 30-70% वाली कैंडल जो क्लोज हुई है नीचे वी वेब से, उसके नेक्स्ट कैंडल में आपको एंट्री लेनी है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो इसका लो है वो ब्रेक होना चाहिए। तो पहला कंफर्मेशन ये हो गया कि 30-70% वाली जो कैंडल है ये वी वेब के नीचे क्लोज हो, तो 70% हिस्सा इसका, उस कैंडल का जो लो है वो ब्रेक होना चाहिए। जैसे इसमें ब्रेक हो गया तो अब इस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो। ये आपकी एंट्री कैंडल है। तो आपका स्टॉप लॉस दोस्तों, ये जो जहां पे हमें इंडिकेशन मिला इसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यदि मेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ऊपर जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब मेरा एंट्री पॉइंट मान के चलो यहाँ पर है, तो दोस्तों मेरा इतना स्टॉप लॉस बन चुका है। अब मेरा जो टारगेट है दोस्तों, इससे 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। ये लगभग 3 गुना हो चुका है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एग्जिट तब ही करना है जब या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका टारगेट हिट होगा। यदि आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट जो कैंडल मेरा पिछले कैंडल के हाई को क्लोज कर रही है, जैसे कि इस कैंडल ने इसका जो हाई है इस कैंडल के हाई ने ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। तो यदि इस तरीके से आप करते हो तो यहाँ पे आप ट्रेल कर रहे हो लगातार। इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप सिंपल सा 30 वाला रेशियो रखना है। मतलब 30% आपका, यदि आप 30 पॉइंट्स का टारगेट रख रहे हो तो आप स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स ही लेंगे। मतलब कि दोस्तों आपका एसएल जितना है उसके 3 गुना आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे मिल चुका है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कोई और भी यहाँ पे प्रीवियसली ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं क्या, और कैसी स्ट्रेटजी काम करती है। ये बियरिश मार्केट नहीं, बुलिश है यहाँ पे। तो हाँ दोस्तों, ये एक हमें और इसकी एंट्री पॉइंट मिला है इस स्ट्रेटजी का। ये दोस्तों कैंडल अच्छी बनी है, इसने लो भी ब्रेक किया यहाँ पर, तो इस कैंडल में हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया दोस्तों। अब यदि मैं टारगेट रखूं तो मेरे जो टारगेट्स हैं वो लगभग यहाँ पर हो जाएंगे टारगेट्स। तो ये मेरे टारगेट्स रहेंगे, तो टारगेट्स मुझे यहाँ पे भी मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप ट्रेल कर रहे हो तो बहुत नीचे तक जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए इस कैंडल में इसका स्टॉप लॉस लग चुका है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो आपका स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पर है, मतलब कि आपने जो स्टॉप लॉस है वो आपका 10 पॉइंट लिया है, लेकिन जब आप टारगेट लेंगे तो 30 पॉइंट लेंगे। और यदि आप ट्रेल कर रहे हो और आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपका प्रॉफिट 10 पॉइंट्स, जहाँ लॉस है वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है 100 पॉइंट्स भी मिल सकता है। तो यदि आप 3 या 4 बार लॉस करते हो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपने 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स लॉस दिया है। लेकिन यदि आप प्रॉफिट करते हो और वहाँ पे मान के चलो मैंने 30 पॉइंट्स ही देख लेता हूँ, यहाँ पे 30 पॉइंट्स करके आप 90 पॉइंट्स, लगभग 90 पॉइंट्स आपने प्रॉफिट ले लिया यहाँ पे। और ये सिर्फ 3 ट्रेड में लिया आपने। यदि आप यहाँ 4 ट्रेड में भी लॉस लोगे तो भी आप 40 पॉइंट का लॉस लोगे, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको एंट्री एग्जिट के हिसाब से ही, रूल के हिसाब से ही एंट्री एग्जिट करना है। देखिए दोस्तों,
ये एक और एंट्री पॉइंट हो सकता है और बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट है। लेकिन हमारा जो रूल है उसके हिसाब से ये थोड़ी कैंडल हमारी नहीं बनी है, क्योंकि इसका ऊपर हिस्सा ज़्यादा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। जबकि ये कैंडल है ये थोड़ी अच्छी बनी है, इसका ज़्यादातर हिस्सा वीवेब के नीचे है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। लेकिन यदि आपको ऐसा डाउट है तो या तो आप उस ट्रेड को मत लीजिए, यदि ले रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब उसको नहीं हिलाना है आपको, क्योंकि हो सकता है फिर से बाउंस कर जाती कैंडल, तो ऐसे केस में आपको एग्जिट नहीं करना है। आप भी इसको थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो से रिलेटेड मुझे कमेंट कर देना। एंड आई विश ये जो वीडियो है आपके लिए काम आएगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग दिस वीडियो।